कुछ ऑक्सीडेशन नंबर दिए थे बेटा। ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने के लिए दिए थे। पहला कौन सा था? के अरे ये तो एवरेज वाला है। हाँ आ जाओ, ये वाले नहीं दिए थे। ये एवरेज वाला है, KI3 वाला एवरेज वाला है, जो आप हर कोई निकाल लेगा। ठीक है बेटा। इसमें एक हमने दिया था NiCO4 का, K2Cr2O7 का क्या रहेगा? K2Cr2O7 में Cr2 का ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहेगा? ये दिया था हमने जो कल जो होमवर्क में दिए थे, वो कौन कौन सा वाला था बताओ। फिर भी इसका निकाल के दिखाओ सभी लोग। आप K2Cr2O7 में Cr2 का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? इसमें बताओ, अगर आपका KI3 था तो इसमें हमने K का पूछा था, तो इसका क्या रहेगा? KI3 में जल्दी करो बेटा, +3 रहेगा। सही से बताओ बेटा। चलो इसका तो हो गया आपका X, आयोडीन का -1 मानते हैं तो 3 हो जाएगा, इसका +3। ठीक है। अगर यहीं पे हम आयोडीन का पूछने के लिए बोले तब क्या रहेगा? आयोडीन का पूछने के लिए बोले तब क्या रहेगा? -1। आयोडीन का पूछेंगे तो यहाँ पर 1 + 3x हो जाएगा, तो इसका मतलब x बराबर क्या हो जाएगा? -1/3 ये होगा। ये तो था। नेक्स्ट कौन सा था? NiCO का होल 4। इसमें Ni का क्या रहेगा? ऑक्सीडेशन नंबर 0, क्योंकि ये क्या है, लिगेंड है या न्यूट्रल मेटल है। ठीक है, उसके ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? 0 होता है। तो यहाँ पर 0 रहेगा, तो यानी कि 4 × 0 हो जाएगा, x + 0, तो इसलिए x का मान 0। मतलब एवरेज वाले आप निकाल सकते हो। ठीक है। अब हम बात करते हैं इंडिविजुअल की। ठीक, इंडिविजुअल में पहले नंबर पे हमने आपको दिया था K3CrO8। इसमें Cr का बताना है, मतलब वैसे तो तीनों के बताने हैं। ठीक है, Cr का निकाल के बताओ कितना होगा। मेरी तरफ से Cr का आप लोग बताएंगे कितना होगा। ऑक्सीडेशन नंबर बताओ बेटा। सबका पड़ा हुआ है, सबका है। ऑक्सीडेशन नंबर के नाम से बहुत ही अच्छा लगता है कि हाँ बहुत सरल है। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर। अब इसका बताएं। इसका आप लोग अगर बता दिया तो हम समझ जाएंगे कि हाँ आप लोगों ने ऑक्सीडेशन नंबर अच्छे से पढ़ा है। बताओ बेटा। इस चैप्टर को यहीं पे आप बिल्कुल इसको एंड कर देंगे। इस चैप्टर को जल्दी से आप लोग कोशिश करिएगा। अलग से पूरा इंडिविजुअल में आएगा, पॉइंट क्यों आएगा?
लोग बना के लाए नहीं। +5 इसका +5 आएगा। बताओ बेटा किस तरीके से आया। अगर आप वैसे तो आप अगर करोगे, ठीक है, इसमें परऑक्सी लिंकेज कितने होते हैं? जिनका 5 आया है, ठीक है, वो बताए परऑक्सी लिंकेज कितने होते हैं इसमें, और इसमें ऑक्सीजन का कितना रहेगा ऑक्सीडेशन नंबर। क्रोमियम का आपका +5 आ गया है, ठीक है, ऑक्सीजन का बताएं। +5 किस तरीके से निकालना? इस क्रोमियम के 5-6 कंपाउंड है, 6 या 7 केवल, ठीक है, 6-7 कंपाउंड को केवल देख लो, क्रोमियम के सारे आ जाएंगे इसमें। बेटा इसका स्ट्रक्चर से बनेगा, इसका ऐसे आप निकाल ही नहीं सकते ऑक्सीजन का। इसमें ऑक्सीजन के 2 आएंगे, 2 वैल्यू हो जाएंगी ऑक्सीजन की, 2 मान। ये आपका है Cr, ठीक है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पोटेशियम, ऑक्सीजन पोटेशियम, ऑक्सीजन और पोटेशियम। कितने ऑक्सीजन हो गए टोटल? कितना बचा? 2 बचा। एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये हो गया, हो गया 8। अब इसमें परऑक्सी लिंकेज में ये है -1 है, तो यहाँ पर +1 -1 +1 -1 -1, ठीक है, +1 इस हिसाब से टोटल क्रोमियम के तो 5 हो गए, लेकिन ऑक्सीजन के यहाँ पर -1 रहेगा, -2 आ जाएगा यस का, तभी तो 2 वैल्यूज आएंगी। -1 है, यहाँ माइनस, फिर इसका माइनस, इसका +1 -1। पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा यहाँ पर, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम +1, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम +5, और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन -1, ना कि +1। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि -2 होता है, लेकिन इसका -1 भी होगा, क्योंकि ऑक्सीजन का -2 जो है वो मिनिमम है, और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +6 होगा ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन कौन से ग्रुप का है? ऑक्सीजन आपका कौन से ग्रुप का है बताओ? सिस्टीन ग्रुप का है, तो 16 - 10 = 6, यानी कि प्लस का 6 आएगा। ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है। 8 पूरा करने के लिए -2, मतलब प्लस और माइनस के चिन्ह को छोड़ दो, तो ये हो गया मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का। इस तरीके से ग्रुप से निकालेंगे, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। परऑक्सी लिंकेज देखो इसमें यहाँ पर कितनी है? 1 परऑक्सी लिंकेज ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में बनती है, ठीक है। एक लिंकेज ये हो गई, 2 3 4, टोटल परऑक्सी लिंकेज Pn = 4। अगर आपसे कोई पूछेगा K3Cr8 में परऑक्सी लिंकेज या परऑक्सी बॉन्ड कितने होते हैं, आपका ऑप्शन 1 2 3 4 होंगे, तो उसमें ऑप्शन रहेगा 4, ठीक है। ये रहेगा नॉर्मल। अगर ऑक्सीजन का पूछेगा तो -2 लगाओगे, वो आपका गलत हो जाएगा। कुछ ऑक्सीडेशन नंबर ऐसे होते हैं जिनको हम स्ट्रक्चर की फॉर्म में ही निकाल सकते हैं, वैसे डायरेक्टली जो जनरल फार्मूला लगाते हैं उनसे नहीं निकलेगा, ठीक है बेटा। इसके बाद में हमने आपको दिया था सेकेंड Pr3,
3O8 इसमें Br का बताओ बेटा क्या रहेगा? Br3O8 में Br का ऑक्सीडेशन नंबर बताएं। इसमें Br के प्लस 5 नहीं है। Br3O8 इसका स्ट्रक्चर जब बनाएंगे तो कितना आएगा? Br3 का अगर वैसे आप निकालोगे तो कितना आ रहा है? 8 टू द 16 और 16 का 3 से डिवाइड करोगे तो पॉइंट में आ जाएगा ना, फिर तो गलत है ना, पॉइंट में थोड़ी ना आएगा। -2 अगर लगाओगे। इसका स्ट्रक्चर सीधी सी बात है, स्ट्रक्चर करेंगे हम Br डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। ऑक्सीजन कितने हो गए टोटल? और हमारे होने चाहिए कितने? 8। तो हम इस साइड में लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन देखो Br क्या है? नॉन मेटल है, मेटल नहीं है, तो ऑक्सीजन की यहाँ पर -2 ही रहेगी। जितने भी आपके ऑक्सीजन है सब पर ऑक्सीडेशन नंबर -2 ही रहेगी, ठीक है। जब यहाँ -2 है तो इधर +2 हो जाएगा, -2 +2 -2 +2। या इस तरीके से देख लो बॉन्ड क्या है, ठीक है। यहाँ पर -2 +2 -2 सेम इसी तरीके से ये हो जाएगा। इसमें तो कितना हो गया? 6 हो गया, तो यानी कि इसका भी आपका प्लस का 6 होगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ब्रोमीन +4 एंड +6। कभी कभी ऑप्शन में आपको एक एलिमेंट्स के 2 ऑक्सीडेशन नंबर देखे होंगे, तो वही कंडीशन है इसकी कि अगर Br3O8 में ब्रोमीन के ऑक्सीडेशन नंबर अगर पूछने को आएगा तो आपके 4 ऑप्शन में 2 करके ऑप्शन दिए होंगे, +4 +6 या +2 +6 +5 +4, इस तरीके से ऑप्शन होंगे। और माइनस जिस तरीके से इसमें देखो -1 था ऑक्सीजन का, इसमें -2 ही है। और यहाँ पर +4 इसलिए आया क्योंकि यहाँ ब्रोमीन का नहीं लिया गया है, इसका इधर अलग, इसका अलग और ये बीच वाले का अलग, इस वजह से ये आया है। विदाउट स्ट्रक्चर ऑक्सीडेशन नंबर आपका नहीं निकलेगा सम कंपाउंड्स। इन्हें जब इसको निकालते हैं तो एक टाइटल नेम देते हैं कि कैलकुलेट इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स। जो हम लोग वैसे निकालते हैं, जैसे इससे पहले निकाला था Ki का Ki3, ठीक है, NiCO4 का, तो वो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर था। जब हम एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं तो हम जर्नल फार्मूला लिखते हैं, जितने भी जर्नल होते हैं, जैसे -2 ले लिया, H का +1 ले लिया, F का -1 ले लिया, Cl का -1 ले लिया, और कभी कभी Cl का +1 भी हो जाता है, रहता नहीं हो जाता है। और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के केस में अगर हम बात करें, ऐसे ऑक्सीजन का माइनस होता है, लेकिन इस केस में क्या हो जाएगा? इसका अगर -3 रहेगा तो इसका प्लस का हो जाएगा, अगर 2 रहेगा। यहाँ HCN का बात कर लो, HCN -2 हो जाता है। कल हमने समझाया था आपको H सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड C। अब कार्बन और नाइट्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा जाता है? नाइट्रोजन जाता है ना। यहाँ पर -2 +2, इसका +1 -1, तभी तो हम नाइट्रोजन का देते हैं -3। सम कर दो, देखो जैसे इसमें हमने सम करा था
वैसे इसका सम कर दिया, हो गया हमारा n का -3। वैसे नाइट्रोजन का प्लस भी होता है, अगर हम n और f ले लें तो इसका +1 हो जाएगा, इसका -1 हो जाएगा, हो गया डिफरेंट। ये कंपाउंड्स के नेचर पर डिपेंड करता है ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। और उसमें फिर कौन सा कंपाउंड है, इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला है तो उसका माइनस होगा ज़्यादा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव तो उस पर प्लस आ जाएगा, ये डिपेंड करता है, ठीक है। इसका हो गया ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन की बात करेंगे -2, और इसमें कोई सा भी परऑक्सी लिंकेज नहीं है। परऑक्सी लिंकेज मतलब आपका होता है O2 -2 में O ये परऑक्सी लिंकेज माना जाता है। ऐसा स्ट्रक्चर कहीं पर आया नहीं है, इसलिए परऑक्सी लिंकेज इसका 0, ठीक है। ये वाला था। नेक्स्ट आपका पिछली बार आपका आया था Cr2O5 2023 में आया था, और ये बिना स्ट्रक्चर से नहीं निकलता है। आपका सीधा सीधा कोई सा भी पूछेगा तो एवरेज वाला क्यों पूछेगा, जो आपका है, आप कंपटीशन लेवल का पूछेगा ना, कंपटीशन में आए हो तो कंपटीशन लेवल का पूछेगा, तो सीधे सीधे ना पूछ के सीधे आपका स्ट्रक्चर टाइप वाला पूछेगा, उसमें आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा था बेटा, C3O2 दिया था नहीं। तीसरा आपका देखो बेटा C3O2, इसमें अगर आप निकालेंगे तो किस तरीके से निकलेगा, कार्बन सब ऑक्साइड है ये, C3O2 में दोनों का निकाल के बताओ, स्ट्रक्चर से निकलेगा। वैसे निकालोगे तो आप कार्बन का कितना आएगा, बटे में आ जाएगा ना, 4/3 आ जाएगा। फिर अगर आप कार्बन का निकालोगे तो 4/3 होता है कहीं कार्बन का, बताओ, नहीं होता है ना, तो गलत हो जाएगा हमारा। बताओ बेटा इसका स्ट्रक्चर बनाओ। 3 कार्बन दिए हुए हैं, जैसे Br लिखा है, ऐसे ही 3 कार्बन लिखो, ऑक्सीजन लिख लो एक साइड में, बनाओ क्या बनेगा। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच कौन सा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है, C ऑक्सीजन और ऑक्सीजन। अब बना दो किसका कितना आएगा, इस हिसाब से कार्बन के कितना आएगा, कार्बन की 2 वैल्यूज आएंगी या एक आएगी, बताओ कौन कौन सी 2 आएंगी, अलग है बेटा, यही तो हम आपको बता रहे हैं, इसलिए हमने एवरेज वाला किसी को ज्यादा समझाया, रूल्स बताए हैं। एवरेज वाले आप सब निकालना जानते हैं, एवरेज वाले आप सब निकालना जानते हैं, आप इनमें निकाल के बताएंगे। -2 लोगे इसका तो इसका +2 हो जाएगा, इसका -2 लोगे इसका +2 हो जाएगा, और कार्बन तो ये किसमें है, सिंपल में है ना, जो फ्री स्टेट में जो होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहता है, फ्री स्टेट में जो रहता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, या सम ऑफ कंपाउंड के पूरा टोटल करोगे तब भी 0 रहता है, तो इसका होगा 0। तो इस हिसाब से आपका ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन 0 एंड +2, और ऑक्सीजन का -2 है, और परऑक्सी लिंकेज इसमें कोई सा भी नहीं है। और कौन सी करता फिर नेक्स्ट था आपका H2SO5। इसमें अगर हम सीधा निकालें, एवरेज वाला निकालेंगे तो S का क्या रहेगा, एवरेज वाला निकाल के बताओ, एवरेज वाला निकालेंगे तब S का क्या रहेगा। यहाँ पर हम लिख दे रहा है ऑक्सीडेशन नंबर एवरेज X का क्या रहेगा बताओ।
5 2 जा 10, 10 में से 2 जाएगा बेटा 8, तो इस हिसाब से एस का 8 आ रहा है ना, तो मैक्सिमम है भाई 8 ही तो आएगा प्लस का, ये मैक्सिमम है। बताओ एस किस फैमिली में है? ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन फैमिली कौन से ग्रुप का है? 16, और 16 का मैक्सिमम क्या होता है? +6 होता है ना, और ये आ रहा है +8, हो गया गलत? अगर आप एवरेज भी निकाल रहे हो तब भी तो ये गलत हो गया। अच्छा ये बताओ S8, ये सल्फर का ये क्या है? एलोट्रॉप्स है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? आपका अगर एग्जाम में मैं बता रहा हूँ, एग्जाम में आता है तो पूरे पूरे ऐसे ही के ऐसे ही पूरा पूछ लेगा उतार के कि इसमें से ऑक्सीडेशन नंबर किसका है, चाहे आपका एस का पूछे, हाइड्रोजन का, किसी का, क्योंकि अलग अलग आते हैं सबके। आप जो एवरेज निकालते हो एवरेज से अलग निकलते हैं स्ट्रक्चर में। बताओ S8 का क्या होगा? रूल्स तो आप लोगों ने सामने पढ़े हैं। जितने भी एलोट्रॉप्स हैं अपर रूप, जैसे कार्बन ग्रेफाइट, कार्बन डायमंड या P4, इसकी जगह पे आप P4 लिख दो, कार्बन डायमंड लिख दो, ये सब क्या है? फ्री स्टेट है ना, अपने आप में फ्री रूप में पाए जाते हैं। जो भी फ्री रूप में पाया जाता है, चाहे यहाँ पर केवल Na लिख दो या Cu लिख दो, तो इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। ध्यान रखना, कहीं आप वैसे लिखा दो जो भी आप तो इसका देखो बेटा, आपका निकला। अब यहाँ पर देखो ये है S, ठीक है, सिंगल बॉन्ड H, सबसे पहले हम डबल बॉन्ड का लगा लेते हैं। टोटल हमारे ऑक्सीजन यूज हो गए कितने? 4, और हमारे लिए यूज करना है 5। और यहाँ पर अगर हम H लगाते हैं तो हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारा एक ऑक्सीजन रह गया है। तो इसलिए क्या करेंगे, हम परऑक्सी लिंकेज बना देंगे और एक H इधर का। तो इसमें परऑक्सी लिंकेज या परऑक्सी बॉन्ड बन गया है इन दोनों के बीच में। -1 यानी कि ये देखो +1 हो गया, -1, ठीक है। ऑक्सीजन और सल्फर दोनों सेम है या नहीं है? तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस, -2 -2, तो ये दोनों का कितना हो जाएगा? +2 और इसका +1। तो टोटल काउंट करो, सल्फर का कितना हो गया? इसका भी यही है, इस माइनस का भी इधर रहेगा, ठीक है, क्योंकि बॉन्ड इंक्लूड हो रहे हैं। तो सल्फर ऑक्सीडेशन नंबर और सल्फर, यहाँ पर +1 ऐड कर लेते हैं आप, ठीक है। 2 2 4 और इधर 6, ठीक है, प्लस का 6। और ऑक्सीजन के कितने हो जाएंगे बताओ? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? स्ट्रक्चर से साफ दिख रहा है, देखो बेटा, -2 भी है और -1 भी है, तो -1 है, -2, और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन का +1, और परऑक्सी लिंकेज कितना है इसमें? हमने बताया था इधर, वो माइनस वो कितना है? 1 है परऑक्सी लिंकेज में, Pl = 1। इस तरीके से आपको लिखते हैं। जब भी आपका किसी भी एग्जाम में ऑक्सीडेशन नंबर पूछे, अगर आप उसका एवरेज निकाल रहे हैं और एवरेज आपका आ रहा है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर से ज्यादा, तो वो आपका गलत होगा। अगर आपको इस तरीके से निकालने में डिफिकल्ट हो रहा है तो वहां आपके ऑप्शन दिए हुए होंगे, आपने एवरेज निकाल लिया है तो इतना तो आप सब लोग कर सकते हो कि इसका मैक्सिमम क्या है और मिनिमम क्या है।
अगर मैक्सिमम ज़्यादा आ रहा है मैक्सिमम से तो इसका मतलब गलत है, मिनिमम से भी अगर मिनिमम आ रहा है तब भी गलत है। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा था बेटा? ये सीधे सीधे आते हैं इसलिए इनको हम करवा दे रहे हैं। H2 इसी की तरह बनेगा H2H2O8। H2H2O8 बेटा बताओ तो जरा इसका, जैसे अभी आपने बनाया H2SO5 बिल्कुल इसी तरह बनेगा H2H2O8। बनाओ, कोशिश करो। सबसे पहले डबल बॉन्ड लगाना। हाफ रिएक्शन जैसे कि हमारा उसका बना था H2S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। ठीक है, इतना है, इतना तो इसी का ही है। H2 ही तो लेना है। अब दूसरे S का लो, क्या आएगा? एक S का बन गया डबल बॉन्ड ऊपर नीचे। ठीक है, चारों ऑक्सीजन हो गए, एक हाइड्रोजन भी हो गया, हाफ हो गया। H2H2O8 में हमने एक H का एक S का और ऑक्सीजन 4। अब सेम किस तरीके से इधर लिख दूं? इसी का ही तो था, हमने इतना ही तो लिखा था। अब वो आप इधर लिख दो, ऑक्सीजन सल्फर डबल बॉन्ड OH। अब आप लोग काउंट करके हमें बताएंगे इस स्ट्रक्चर से कि किसके कितने हैं। ऑक्सीजन के कितने कितने हैं, हाइड्रोजन का कितना है ऑक्सीडेशन नंबर, सल्फर का कितना है। हाइड्रोजन का +1 रहेगा ही रहेगा, सल्फर का +6, क्योंकि जब हमने हाफ लिखा और यहाँ का हाफ है तो यहीं से पता चल रहा है। ठीक है, अब ऑक्सीजन का -2 और -1 दोनों आएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर इधर परऑक्सी लिंकेज था और यहाँ पर बन गया परऑक्सी लिंकेज। जब दो ऑक्सीजन होंगे उनके बीच में आपस में परऑक्सी लिंकेज बन जाएगा, और अगर दोनों पे एक चार्ज है तो इस हिसाब से यहाँ -1 यहाँ -1, तो टोटल यहाँ पर देखो कितना है, 6 बॉन्ड है, 2 इधर का 2 इधर का, एक इधर का एक इधर का, +6, इसमें भी +6 और इसका +1, और परऑक्सी लिंकेज 1, क्लियर 1 हो जाएगा। बाकी आपका हाइड्रोजन का 1, सल्फर का 6, ऑक्सीजन का -2 और -1, ये दोनों रहेगा। अगर इसकी जगह पे Na2 आ जाए, Na2H2 यह है O3, इसका क्या रहेगा बताओ? Na2H2O3। थोड़ा पेन चला दो बेटा, क्यों इतनी रिफिल बचाओगे? क्यों हैं? पूरी कोचिंग कर दोगे एक ही पेन से क्या? हैं?
किसका है ये तो बताओ। Na2H2O3 सल्फर का 2। आप ये भी तो बताओ पॉजिटिव में नेगेटिव में, तुम किसी में नहीं रहोगे, न्यूट्रल रहोगे फिर। मैं ये बताओ न्यूट्रल रहना है तुम्हें, पॉजिटिव और नेगेटिव पॉजिटिव रहना है ना। हाँ लेकिन तो नेगेटिव में आएगा। सोडियम है नहीं, सोडियम क्या है, कौन से ग्रुप का है ये बताओ, कौन से ग्रुप का है? फर्स्ट ग्रुप में हमेशा कितने आएगा? +1। तो +1 है ना, तो माइनस भी तो हो सकता है, लेकिन +1 रहेगा ना। आप पे जिस तरीके से देखो, हमने रूल्स में आपको क्या लिखवाया था, आपका फ्लोरीन किसी भी कंपाउंड में हो, किसी भी कंपाउंड में हो पूरी पीरियोडिक टेबल में, उसका हमेशा -1 रहेगा। ऐसे ग्रुप बन के जाए कहीं पे भी हो, हाइड्रोजन को छोड़ के +1 ही रहेगा, ठीक है। ग्रुप 2 +2 रहेगा। इसमें Na-H2 H के ऊपर डबल बॉन्ड O लगाओगे। सबसे पहले देखो N2 है, SO Na, H की जगह पे हमने Na कर दिया, ठीक है। इस साइड में भी हम करेंगे। Na2 हो गया, S हमारा कितना है, डबल बॉन्ड 2 हो गया। अब ये कैश बचा, ये स्ट्रक्चर रहेगा भाई। ये S जो बना है उसका आप ऑक्सीजन के साथ में कर सकते हैं जब ऑक्सीजन और होता। यहाँ पर हमने 2 स्ट्रक्चर बनाए, ऑक्सीजन के जगह साथ हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन नहीं होता है, कोई दूसरा एलिमेंट ही तो ऐड होता है। तो हमने ऐड कर दिया दोनों तरफ, एक S की तरफ डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड S, ये स्ट्रक्चर बन गया। अब इसमें S की 2 आएंगी ऑक्सीडेशन नंबर, एक -2 भी होगी। जब आप एक प्लस करोगे एक माइनस करोगे या नहीं करोगे बताओ भाई। अगर इसे आप प्लस करोगे तो ये माइनस होगी, होगी नहीं होगी। एक Sp² है और एक Sp³ है, हाइब्रिडाइजेशन। इसमें से कौन स्ट्रॉन्ग होता है बताओ? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है? Sp² की ज्यादा होती है। तो इसका मतलब मान लो इसे Sp² में है ये, तो यहाँ पर -2 हो जाएगा या नहीं होगा? 2 बॉन्ड हैं। अब इसके अकॉर्डिंग और इसमें देखेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन इसमें Sp² है, इसमें Sp3 रहेगा, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग देखो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल काउंट करके जब देखोगे मोनोवैलेंट वाला है फार्मूले से, यहाँ पर +1 -1 -1 +1 -2 +2 +1 और इधर का प्लस। तो टोटल कितना हो जाएगा S की बताओ? एक -2 होगी, ऊपर वाली -2 हो जाएगी। अगर हम मान लो ऊपर वाली +2 लेंगे तो नीचे -2 करना पड़ेगा हमें, या करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? दोनों चिन्ह हम एक साइड नहीं ले सकते ना, अपोजिट ही तो लेंगे, एक माइनस और एक प्लस। तो ऊपर माइनस लिया, इसके नीचे प्लस, और यहाँ पर देखो टोटल 6 बॉन्ड हो गए। तो इसकी एक तो -+6 होगी और दूसरी -2 होगी। इस केस में सल्फर की जो ऑक्सीडेशन नंबर है मिनिमम और मैक्सिमम दोनों है। मिनिमम -2, इससे मिनिमम हो नहीं सकती, ठीक है। मैक्सिमम +6 और इससे भी ज्यादा नहीं हो सकती। +4 हो सकती है, +3 भी हो सकती है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। ऑक्सीजन का आपका -2 भी हो गया, -1 भी हो गया, सोडियम का आपका +1 हो गया। पर ऑक्सीजन की जिसमें देखो डबल ऑक्सीजन कोई है नहीं, तो वो आपका 0 हो गया। इस तरह से आपका सारा ऑक्सीडेशन नंबर निकलता है।
ठीक है, निकाल दीजिएगा बाकी जो बचे हैं। HN3 ये हमने दिया था HN3, इसका एक और बता दो बेटा, फिर आपको नेक्स्ट टॉपिक बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल करवाते हैं रिएक्शंस वाले, ठीक है। HN3 NH3 नहीं, अमोनिया नहीं है यहाँ पर, HN3 है, ठीक है। हाइड्रोजोइक एसिड, इसका नाम बेटा हाइड्रोजोइक एसिड है। बताओ बेटा, इसमें नाइट्रोजन की दो वैल्यू आएंगी, हाइड्रोजन का तो एक रहेगा ही रहेगा, ऑक्सीजन तो है नहीं तो परऑक्सी लिंकेज तो हो नहीं सकता, परऑक्सी लिंकेज हमेशा ऑक्सीजन में रहता है, इस बात को आप नोट कर लो हमेशा। परऑक्सी लिंकेज जो पूछा जाएगा, नाम ही आ रहा है ऑक्सी, तो वो हमेशा ऑक्सीजन में रहेगा और किसी के साथ में नहीं होगा, इससे आपको कंफ्यूज होगा, ठीक है। और इसमें नाइट्रोजन की दो वैल्यूज आएंगी और वो दो वैल्यूज आप लोग हमें बता दो। दो वैल्यूज बता दो और फिर क्रोमियम के आपके हम कंपाउंड्स लिख रहे हैं, बस आपको सिर्फ इन्हीं कंपाउंड्स को देखना है, जिसकी +6 होती है, मैं लिख दे रहा हूँ। क्रोमियम ऑक्सीडेशन नंबर +6 होगी, तो कौन कौन से कंपाउंड्स होंगे? CrO5, CrO3, CrO2 और Cl2, ये हो गया Cr2O7 -2, CrO4 -2। ये हैं आपके 5 कंपाउंड्स जिसमें क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर +6 होती है। इसके बाद में आपका एक +3 भी शो करता है क्रोमियम, उसमें आपके 3 कंपाउंड आएंगे, CrCl3, Cr2O3 और आपका Cr3SO4 का होल Cr2 है बेटा यहाँ पर, ठीक है। ये 3 कंपाउंड जो है जिसमें क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर +3 रहती है, बाकी जितने भी आएंगे, ठीक है, उसमें +6 रहती है। ये 2 क्रोमियम शो करता है, जो आपका डायरेक्टली अगर पूछेगा तो इन्हीं कंपाउंड में से आएगा डायरेक्टली। अगर वहाँ एक दिया हुआ है तो इन्हीं दो में से कोई एक होगा, बाकी आपका एवरेज वाला। एवरेज का आप निकालोगे तो 8 में 16, 16 में से 2 जाएगा 14, ठीक है, 14 में तो 7 आएगा, आप निकालोगे एवरेज में तो 7 का 7 आएगा। हाँ, ऑप्शन 2 होंगे, 2 नहीं होंगे तो कोई इन दोनों में से एक होगा, जो आपको सॉल्व करके हमारा निकालना है।
HN3 का क्या निकला बेटा? नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन का तो प्लस का रहेगा। नाइट्रोजन में कितना बॉन्ड होता है? डबल होता है, ठीक है। और ये यहाँ पर हमने कर दिया, स्ट्रक्चर होगी हाइड्रोजोइक HN3, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इसमें हाइड्रोजन देखो +1 है तो नाइट्रोजन -1 हो जाएगा। अब इसमें क्या रहेगा बताओ बेटा? आयनाइन का -3 नहीं होगा, नहीं, बताओ पीछे। हाइड्रोजन +1 -1 रख दिया फिर हमने इधर, और इधर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर में क्या रखेंगे? बताओ। 0 आएगा। तुक्का लग गया लेकिन सही लग गया, क्यों? क्योंकि ये हमारा क्या है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, और जो फ्री स्टेट में रहता है, और नाइट्रोजन मॉलिक्यूल फ्री स्टेट में, इसको हम इस तरीके से ही तो लिखते हैं, क्योंकि वैसे ट्रिपल बॉन्ड होता है लेकिन एक बॉन्ड इधर भी तो आ गया है, इसलिए यहाँ पर 0 और यहाँ पर 0, तो फिर आपका नाइट्रोजन का 0 हो जाएगा और एक -1 हो जाएगा। ये साइक्लिक स्ट्रक्चर में है। अभी इसकी एक लीनियर स्ट्रक्चर भी बनती है, इसकी एक लीनियर स्ट्रक्चर भी बनती है बेटा, उसको और कर लो नोट। एन डबल बॉन्ड एन, ठीक है, फिर डबल बॉन्ड आपका N और H, ये आपका लीनियर स्ट्रक्चर में है। इसमें देखो +1 -1, ठीक है, तो बाकी इधर अगर इधर प्लस ले रहे हैं तो इधर माइनस रहेगा, ठीक है, या इधर माइनस रहेगा तो इधर प्लस रहेगा, ये लीनियर स्ट्रक्चर। अब इसमें देखो क्या क्या हो गया, अब इसमें नाइट्रोजन की क्या क्या हो गई, एक +1 हो गई और एक -1 हो गई, ठीक है। स्ट्रक्चर आपकी चेंज होने के साथ साथ, स्ट्रक्चर चेंज होने के साथ साथ आपके ऑक्सीडेशन नंबर भी चेंज हो गए। तो मोस्टली आपका इस तरीके से आपके ऑक्सीडेशन नंबर सारे निकलते हैं, कंपाउंड के सीधे सीधे इस तरीके से आ जाएंगे आपको ऐसे। और क्रोमियम के ये हमने 8 लिखे हैं, 8 +6 के और +3 के हैं आपके 3, ठीक है। क्रोमियम का सीधा सीधा यही स्ट्रक्चर आपका कंपाउंड ऐसे ही पूछ लिया जाता है। हो गया सबका ये लीनियर स्ट्रक्चर में पूछेगा तो नाइट्रोजन का +1 और -1 दोनों हो जाएंगी, ठीक है। और साइक्लिक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अगर आप चलोगे तो आपका 0 और -1, ठीक है। अब आपको हम कुछ रिएक्शन दे रहे हैं, रिएक्शन है आपकी, जैसे कि पहली रिएक्शन रहेगी आपकी N2 + O2, क्या बना दिया 2NO, ठीक है। दूसरी रिएक्शन है आपकी PbNO3 का होल ट्वाइस PbO + 2NO + ½ O2। थर्ड रिएक्शन रहेगी आपकी NaH + H2O, NaOH और हाइड्रोजन को इसको अलग कर दिया। फोर्थ रिएक्शन है आपकी
2NO2 plus 2OH NO2 plus NO3 minus plus H2O. If reaction TiCl4 plus 2Mg Ti plus MgCl2 Cl4 हो रहा है। ठीक है, ये 5 रिएक्शंस हैं। इन 5 रिएक्शंस में से आपको पहचानना क्या है, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन किस प्रकार की रेडॉक्स रिएक्शन है। आपका सीधे 4-5 रिएक्शन होती, ऑप्शन में 4 रिएक्शन होंगी। 4 रिएक्शन में से आपको उसमें से पूछ लेगा कि कौन सी रिएक्शन किस टाइप की है। रेडॉक्स रिएक्शन के भी टाइप्स होते हैं बेटा, अब कुछ टाइप्स को बताना है, बाकी जो सभी रेडॉक्स रिएक्शन है। कहाँ से आते हैं? दिल्ली जाना है। कौन से वहाँ से आते हैं? अरे आप लोगों ने टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ी है बेटा, इसमें बताओ कौन सी रिएक्शन कौन सी है, फिर आपको नेक्स्ट करवाया जाए। आपके एग्जाम में प्रीवियस PYQ आया हुआ क्वेश्चन, ये 5 टाइप्स हैं, अलग अलग टाइप्स हैं, और आपको पहचानना है। उसके बाद में ये क्वेश्चन है, विच रिएक्शन इन्वॉल्व नाइदर ऑक्सीडेशन नॉर रिडक्शन। ठीक है, ऑप्शन आपका रहेगा CrCl3 CrO4 -2 Cr2O7। यहाँ केवल सीधे सीधे रिएक्शन है, बैलेंस ही नहीं है रिएक्शन की। कहीं आप समझो कि जैसे O4 है, O7 है, यहाँ पे कुछ Cl3 है, इधर नहीं है। सीधा क्वेश्चन इसी तरीके से आया हुआ है, इसी में से आपको पहचानना है। Na प्लस और D 2H2O3 -2 से बन गया है आपका S4O6 और -2। तो इन चारों में से कोई ऐसी रिएक्शंस है जो ना तो आपकी ऑक्सीडेशन है ना ही रिडक्शन है, इसका मतलब 3 रिडॉक्स रिएक्शन है। बताओ। मतलब ऑक्सीडेशन भी हो सकती है, रिडक्शन भी हो सकती है, और कोई एक रिएक्शन ऐसी है जो ना तो ऑक्सीडेशन में है ना ही रिडक्शन में है, वो आपको पहचानना है। और ये इधर वाले क्वेश्चन में आपको दिया है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन
मतलब रेडॉक्स रिएक्शन का प्रकार कौन कौन सा है, जैसे N2 + O2 2NO PbNO2 का होल ट्वाइस, ये अपने उसमें टूट गया है NaH, तो सोडियम हाइड्राइड है, ठीक है, ये हाइड्राइड हो गया मेटल हाइड्राइड, इसमें H का आप -1 लेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, सोडियम मेटल है और मेटल हमेशा प्लस में रहेगा, तब इसका H माइनस में रहेगा। वैसे हमने H की ऑक्सीडेशन नंबर +1 में रखी थी, ये देखो ये कंडीशन है इसकी, ठीक है बेटा, NaH प्लस, ठीक है। हर साल इस चैप्टर में से 2 क्वेश्चन आए, लास्ट 5 ईयर से मैंने देखा, जैसे चैप्टर आपके टोटल देखा जाए 28-29 हैं, हमारे क्वेश्चन कितने बनेंगे, ये चैप्टर टोटल आपके 28 है, मे बी 28 या 29, तो हमारे क्वेश्चन कितने बनेंगे, हमें अटेम्प्ट कितने करने हैं, 45 भी तो करनी है, तो किसी चैप्टर में से 2 क्वेश्चन, किसी में से 1, किसी में से 3 भी हो सकते हैं, हो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होंगे, और किसी में से 1 भी नहीं, एवरेज पूरा ले लिया जाता है। और जैसे कि आपका एवरीडे लाइफ वाला एक केमिस्ट्री का है, उसमें से आ भी जाता है, अब उसका क्वेश्चन देखोगे अगर इसमें आ गया आपका, तो आपका यही आपका एवरीडे लाइफ बायोलॉजी में भी संबंधित है, पूरा इक्विवेलेंस करके चलते हैं, पेपर बनाते हैं, इसका हर चैप्टर्स का देखते पूरा कौन सा कहाँ है, तो ये मान के चलो हर चैप्टर में से आपके 2 क्वेश्चन आने हैं। थोड़ा सा अगर आपका समझ में आ गया तो बहुत अच्छा रहेगा। इसमें इस चैप्टर में से कोई ज्यादा टिपिकल नहीं है, बस सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, आपका आंसर आ जाएगा। इसमें बेटा बताओ, ऑक्सीडेशन नंबर से बता दो, ऑक्सीडेशन नंबर किसका क्या है, तुरंत निकल आएगा। सिंपल वाला ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, ऑक्सीडेशन नंबर तो निकालना जान ही गए सब लोग, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो, पता चल जाएगा। भाई ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब क्या है, अगर हमारा ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन है, और घट रहा है तो रिडक्शन है, यही तो है। फॉर एग्जांपल यहाँ क्रोमियम क्या है, 0 है, यहाँ पर क्या आ रहा है +3, बढ़ रहा है, इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन है, और हमारा पूछ रहा है 9, तो ये गलत हो गया। इस तरीके से इसमें निकालो, ऑक्सीडेशन नंबर तो पता है, सीधे सीधे एवरेज वाला निकाल लो भाई, आंसर आ जाएगा। कोशिश तो करो, बताओ बेटा। CR में देखो, CR का क्या आ गया, सीधा सीधा 4 दूनी 8 और 2 जाएंगे तो 6 तो होगा, और भी लिखवाया भी था। और ऑक्सीजन का अगर यहीं से पूछे तो कितना रहेगा, -2 ही रहेगा, ऑक्सीजन -2 रहेगा, ठीक है। अब यहां से Cr2 का अगर करोगे वो 7 है तो कितना रहेगा, यहाँ पर कोई माइनस है नहीं है, -2 है सॉरी, ठीक है। तो कितना रहेगा, 7 दूनी 14 में से 2 जाएगा, कितना आया 12, और 2 से भाग दोगे तो कितना आएगा +6 और -2। सोडियम का केवल फ्री है, सोडियम को मैसिक लिखते हैं, जिसको जिस तरीके से केवल इंडिकेट किया जाता है सिंपल IUPAC पद्धति के अनुसार, उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, H2O, N2O, F2O, 2O, Cl2 हुआ, ठीक है। P4 हुआ, जिसे अपर रूप बोलते हैं, हम लोग केवल फास्फोरस लिखते हैं P, लेकिन P4 क्या अपर रूप है, व्हाइट भी होता है, सफेद भी होता है, सॉरी रेड भी होता है? होता है। सोडियम इसका प्लस है तो +1 हो गया, बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन हो गया। इसमें S का देख लो, निकालो कितना रहेगा S का, S का और ऑक्सीजन -2 रहेगा, इसमें भी -2 रहेगा, S का निकाल के देख लो। सल्फर का 3 दूनी 6, यानी कि 2 जाएगा, कितना बचा 4, और ये 2 है तो 2 आएगा शायद प्लस में, देखो प्लस में 2 है, प्लस में 2 आएगा इसका, और इसका 6 दूनी 12, 10,
4, 2.5, 2.5 मतलब अप्रॉक्स 2, आप पूरा लिख दो 2.5, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इंक्रीज तो हो रहा है। अब यहाँ से देखो 0 से +1 बढ़ रहे हैं घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं ऑक्सीडेशन, +2 से 2.5 मतलब बढ़ तो रहे हैं, क्या कितना भी बढ़े हो, ठीक है। तो ये भी ऑक्सीडेशन है, ये भी ऑक्सीडेशन है, और इसमें देखो +6 -2 ना ही बढ़ रहे हैं ना ही घट रहे हैं, मतलब ना ही हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है ना ही रिडक्शन हो रहा है, और यही कह रहा है कि नाइदर ऑक्सीडेशन और नॉट रिडक्शन, ठीक है। आपको सिर्फ इसी तरीके से निकालना है। ऑक्सीडेशन नंबर एवरेज वाला सबको पता है, सबका अलग अलग निकाल के देख लो, अगर बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन, घट रहा है तो रिडक्शन। अब इसमें देखते हैं कौन सा है, आपने सबने पढ़ा है एडिंग रिएक्शन, इसे रब कर दूं, नोट करना है किसी को, नोट तो हो गया होगा, समय काफी देर देता है। N2O2 नाइट्रोजन एक मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन अलग है, और दोनों क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं ना, तो ये कौन सी टाइप हो गया, कंबाइनेशन या एडिंग, ठीक है। एडिंग हो गया या कॉम्बिनेशन टाइप हो गया। PbNO3 लेड डाइनाइट्रेट अपने टूट रहा है ना अपने अवयवों में, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। विस्थापन अभिक्रिया का नाम सुने हो, हैं? इंग्लिश में क्या कहते हो, डिस्प्लेसमेंट हो गया। इसमें देखो NaHH2O क्या अलग हो रहा है, बताओ क्या अलग अलग हो रहा है, हाइड्रोजन अलग हो रहा है या नहीं? अगर हाइड्रोजन अलग हो रहा है तो हाइड्रोजन क्या है, मेटल है नॉन मेटल है? ये तो आपका डिकम्पोजिशन हो गया, अपने अवयवों में डिकम्पोज हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन मेटल है नॉन मेटल है, ये आप बताओ। नॉन मेटल है, ठीक है, ये तो पता है आपको, ये नॉन मेटल है। हाइड्रोजन का सोडियम हाइड्राइड से क्या हो रहा है, अलग हो रहा है ना, तब ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट, अपने स्थान से दूसरे स्थान पर चला गया, अलग हो गया, तो ये नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट हो गया। टू आइनो, इसमें देखो बताओ क्या रहेगा, इसमें ना तो हाइड्रोजन अलग हो रहा है ना तो सोडियम अलग हो रहा है, और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है ये, अलग से क्वेश्चन बनते हैं इस टाइप्स पे। इसमें देखो इसमें क्या अलग हो रहा है, सबसे नीचे वाली में TiCl4 में 2Mg है, Ti अलग हो रहा है, मुझे क्या है, मेटल नॉन मेटल, मेटल है, तो ये मेटल डिस्प्लेसमेंट हो गया। आपका जो डिस्प्लेसमेंट 2 टाइप का होता है, एक मेटेलिक डिस्प्लेसमेंट और एक नॉन मेटेलिक डिस्प्लेसमेंट। इस वाले में बताओ, ऑक्सीडेशन नंबर लिखो सबकी, ऑक्सीडेशन नंबर लिखो सबकी। अब तो खैर बता सकते हो ऑक्सीडेशन नंबर किसका क्या है।
नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर बेटा क्या है? ऑक्सीजन में तो माइनस तो रहेगा ही रहेगा। नाइट्रोजन का बताओ, ठीक है। हाइड्रोजन का भी छोड़ देना, हाइड्रोजन का तो प्लस में रहेगा ही। आप हमें सिर्फ नाइट्रोजन का ही बताएं। 2NO2 में नाइट्रोजन का क्या रहेगा? NO2 में नाइट्रोजन का क्या है? +2। देख लो एक बार क्या है, 2NO2 NO2 नहीं है, 2NO2 है। थक गए बैठे बैठे क्यों? गर्मी लगी है, पसीना चल रहा है। लाइट आई नहीं है, कोई नहीं बेटा, थोड़ी देर की और बात है, बताएं। नाइट्रोजन का इतना मतलब बताने के बावजूद भी आप नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर नहीं बता पा रहे हो, तो बताओ क्या रहेगा पटवा बनाने का फायदा? और जब दो कहाँ जाएंगे, गुणा होगी नहीं होगी? अरे 2 है ना, तो 2 दूनी 4 नहीं होगा, तो 4 नहीं आ जाएगा। अरे ये 2 हटाओ थोड़ी देर के लिए, यानी कि x + 2 × -2 बराबर 0 करोगे तो x बराबर 4 नहीं आएगा। हमने यहाँ पर NO2 का पूछा, नाइट्रोजन का 2 हटा दो, अगर आप मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो और ज्यादा हो गया। फिर बेटा डिवाइड आप तो ऑक्सीजन को भी करो ना, फिर आप नाइट्रोजन को ही क्यों कर रहे हो भाई? दोनों है ना, मल्टीप्लाई आप नाइट्रोजन में क्यों कर रहे हो, फिर ऑक्सीजन में भी करो। किसी एक में थोड़ी ना करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 2 में भी करना पड़ेगा। अब 2 लोग हो घर में, पापा पैसे दे रहे हैं और एक को नहीं दिया तो रोने नहीं लगेगा, हैं? तो बराबर बराबर देना है। 10-10 रुपए की खाने को, गोलगप्पे खाने को, हैं? और एक को नहीं दिया फिर दूसरा नाराज हो जाएगा। तो आप ऑक्सीजन के साथ में क्या कर रहे हो, नाराजगी कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पर देखो +4 हो रहा है और इसमें क्या हो रहा है, NO2 -1। इसमें बताइए, इसमें नाइट्रोजन क्या रहेगा? 3 आएगा भाई, 4 होगा, 1 घट जाएगा, क्योंकि ये बराबर के बाद में 0 की जगह पे -1 आ जाएगा, इसलिए। तो यहाँ पर +3 और यहाँ पर क्या रहेगा? +3 नहीं आएगा, 2 3 4, ठीक है। यहाँ पर क्या रहेगा? प्लस के 5। अब यहीं से देखो निकलता है आपका नाइट्रोजन के अनुपात जो आ रहे हैं, देखो सब में अलग अलग हैं। हिंदी में कहते हैं असमानुपात। 3 दूनी 6 बेटा, और माइनस है, माइनस का चिन्ह होता है तो आपका घट जाएगा, ठीक है। प्लस का है तो जुड़ जाएगा, वो भी चार्ज पे। जितने चार्ज हैं उतना ऑक्सीडेशन नंबर होता है। ये है आपका एग्जाम्पल डिस्प्रोपोर्शनेशन, हिंदी में असमानुपात, रेडॉक्स रिएक्शन। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इससे ही ज्यादातर आते हैं आपका। जितने देखो आपका आइडियल कॉम्बिनेशन जो भी है, डिकम्पोजिशन, ये आपका 9th 10th में भी है, ठीक है। जो नया है उसमें से पूछेगा ना, आपका नया ये है तो इसमें से पूछेगा कि इसमें ऑक्सीजन का हाइड्रोजन का सेम है, नाइट्रोजन का क्या हो गया है, अलग अलग आ रहा है, डिस्प्रोपोर्शनेशन, ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक, इसका एक एग्जांपल हम और देते हैं, वो आप लोग बना के देखिएगा अभी इसी वाले एग्जांपल का, ठीक है।
क्वेश्चन आएगा और ये आपका आया हुआ है विच PYQ में है विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल does not represent disproportion reaction। एग्जाम्पल आपका ऑप्शन है आपका पहला MnO2 प्लस 4HCl MnCl2 प्लस Cl2 और प्लस H2O। सेकेंड रिएक्शन 2H2O प्लस एरो H2O प्लस O2 4KClO3 माइनस ये 3 है का 3KClO4 प्लस KCl और डी आपका ऑप्शन है 3Cl2 प्लस 6Na सॉल्व करिएगा NaOH एरो 5NaCl प्लस NaClO3 प्लस 3H2O। इसमें 4 में से कोई एक रिएक्शन है जो डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन का एग्जाम्पल नहीं है, बाकी 3 है और आपको पहचानना है कौन कौन सा है कौन कौन सा नहीं। ठीक है, ये सभी का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के आप लोग बताइएगा, इसको यहाँ पे ऐड कर दीजिए। सॉल्व करो बेटा, यहाँ पे आगे आगे कुछ है। करने की कोशिश करो बेटा। हम बाकी के और एग्जाम्पल और किसी के एग्जाम्पल नहीं ले रहे हैं, क्यों नहीं ले रहे हैं, सिर्फ इसी का ही क्यों लिया। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी उतना अच्छा रहेगा। बाकी आपका कॉम्बिनेशन के लिए आपका कोई सा भी आपका 2 मॉलिक्यूल या एटमाइड हो जाएंगे, बन जाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगी। अगर एक से अलग हो गया है तो आपका डिकम्पोजिशन हो जाएगा। जैसे हाइड्रोजन हुआ है तो H+ में क्या होता है, डिकम्पोजिट होता है वाटर मॉलिक्यूल में। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी आपकी आई हुई होती है, लेकिन आपने इसको नहीं समझा है, इसलिए इसको करिएगा, कोशिश करो। पहली वाली रिएक्शन में से वॉइस बताएंगे कि किसके कितने कितने हैं। 3 लाइनों पे वॉइस बैठे हुए हैं और 2 रिएक्शन में वॉइस बताएंगे ऑक्सीडेशन नंबर, 2 पे वॉइस बताएंगे। देखते हैं किसके सही जाते हैं किसके गलत जाते हैं। MnO2 4HCl MnCl2 Cl2 H2O। यहाँ पर रिएक्शन को भी हमने बैलेंस किया हुआ है, इससे आपका ऑक्सीडेशन नंबर पर कोई दिक्कत ना हो। तो बताओ भाई, ऊपर वाले जो रिएक्शन का बताओगे नीचे वाली का, योर चॉइस।
करते हैं स्टार्टिंग। बताओ बेटा, पीछे सबसे दोनों में से Mn का क्या है? +4। +4 है बेटा या माइनस? और ऑक्सीजन का क्या रहेगा इसमें? -4। आगे इधर वाला क्या नाम बेटा तुम्हारा? बताओ, तुम बताओ। HCl में H की कितनी है, Cl की कितनी है? अच्छा, ये तो और H की भी -2 -1। हेलो, ठीक है। आगे वाले बताओ तुम दोनों जरा। MnCl2 में Mn की +2 हो गई और इधर Cl2 की -2 हो गई और इस वाले Cl2 की बताओ तुम बताओ बेटा। -2 -1 सब उनके पड़ोस में। तुम बताओ बेटा। आगे इधर H2 और O, इसमें H2 की क्या रहेगी? सब उनके पड़ोस में बेटा। तुम बताओ हाइड्रोजन की क्या रहेगी? 0। हाइड्रोजन की 0 है? जल्दी बताओ, समय कम है और भी हमें पूछना है सबसे। H2 की केवल, मतलब हाइड्रोजन की बताओ, ऑक्सीजन की बताओ। H2 से मतलब मत रखो। और इसका माइनस। चलो ठीक है, हो गया। नीचे वाली रिएक्शन पे आते हैं, बहुत सिंपल है। तुम दोनों बताओ जरा। कुछ ही तो पूछना है हमें, यहाँ बैठे हो इसलिए कुछ पूछना है। हाँ बताओ। हाइड्रोजन है? हाइड्रोजन +1। ऑक्सीजन -2। तुम बताओ इधर आगे, इधर क्या होता है? हाइड्रोजन की -1 हो गया, ऑक्सीजन -2 हो गया। इधर बताओ ऑक्सीजन की क्या रहेगी? अरे मुझसे बोलो, खाना तो खाते ही हो हैं? पड़ोसी मत बताओ, हमें बताओ। बताओ बेटा, कुछ तो कर बताओ। -2। बहुत अच्छे, दोनों रिएक्शनों पे देखो हो गए हैं। और कितने सही कितने गलत है वो देखते हैं। बताओ बेटा गर्ल्स, Mn और O2 में Mn की क्या रहेगी? ये सही है या गलत है? +4। यहीं से पता चल जाएगा कि बॉयज क्या है। बेटा ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप्स है, सिर्फ एक ही बता रहे हैं इसलिए। और आपको अगर ये समझ में नहीं आया ऑक्सीडेशन नंबर, तो बताओ क्या करोगे? शुरू से आखिर तक ऑक्सीडेशन नंबर ही तो बता रहे हैं। आप बता रहे हो -4, हमेशा बताया है कि ऑक्सीजन का -2 होता है। तो इससे अच्छा पढ़ने से क्या फायदा है? आप खाली बैठे हुए हो। शुरू से आखिर तक कभी -4 बताया हमने? -2 रहेगा। H का आपका +1 रहेगा, हमेशा हाइड्रोजन +1 रहता है। इसका Cl का -1 यही तो रहेगा, +1 और -1। इसमें MnCl2 में
+2 सही है, इसका लेकिन -1 रहेगा तभी तो आएगा। अगर आप -2 ले रहे हो, Cl2 है तो 4 होना चाहिए फिर है, यहाँ पर रहेगा -1। ठीक है, Cl2 कितनी बार बताया है, Cl2 क्या होता है, अपने आप में अलग फ्री स्टेट है, नहीं है, तो 0 आएगा। और इसका +1 और माइनस, ऑक्सीजन -2 रहेगा, ये रहेगा। अब इसमें देखो क्या, +4 से +2 हो रहा है। ठीक है, Cl देखो -1 हमें क्या पूछ रहा है, डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन पूछ रहा है, जिसमें से 3 अनुपात आने चाहिए। हाइड्रोजन का तो एक ही रहेगा, तो ये प्रोपोर्शनल असमानुपाती रिएक्शन है या नहीं है, बताओ। MnHCl MnCl2 Cl2, मतलब यहाँ पर Cl का देखो -1 हो रहा है, ठीक है, और 0 भी हो रहा है। बाकी तो Mn 2 ही हैं, हमें 3 अनुपात देखने हैं। ऑक्सीजन का देखो -2, यहाँ पर O2 होगा, Cl2 ही है, सही है, -2। ऑक्सीजन का देखो यहाँ पर -2 पूरा है, हाइड्रोजन का +1, क्लोरीन का +1। ठीक, तो इसका मतलब ये डिस्प्रोपोर्शन है या नहीं है, क्योंकि इसमें 3 अनुपात नहीं आए कोई से। इसमें देखो हाइड्रोजन का +1 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, -2 रहेगा, यहाँ देखो -2 रहेगा, यहाँ 0 रहेगा। ठीक है, यहाँ पर +1 रहेगा, और यहाँ पर आपका H2O2 था, यहाँ पर सॉरी, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या रहेगा, H2O2 में बताओ, H2O2 में आप बता दो सिर्फ ऑक्सीजन का, सभी लोग मिलके बता दो, H2O2 में है ऑक्सीजन का, इसके लिए क्या बोलते हैं, पेरोक्साइड में क्या आएगा ऑक्सीजन का, -1 आएगा, पेरोक्साइड में ये तो बताया है। सुपर ऑक्साइड में क्या आएगा, ऑक्सीजन के सुपर ऑक्साइड अगर आया कोई सा भी, -1/2। ठीक है, अब यहां पर देखो ऑक्सीजन का -1, ऑक्सीजन का -2, ऑक्सीजन का 0, मतलब 3 है, तो इसका मतलब ये डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन है। ऊपर वाली में 3 नहीं थे, ये नहीं थी। इसमें देखो KClO3 में 4K में K का देख लो, यहाँ पर K का देखो, यहाँ पर K का देखो, बताओ जल्दी गर्ल्स, अब बॉयज की बारी हो गई, गर्ल्स जल्दी से बताओ K का क्या रहेगा। पोटेशियम कौन से ग्रुप का है, सीधा सीधा आप ग्रुप देखो, निकालने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट ग्रुप है, +1 हो गया। Cl हमेशा माइनस रहेगा, ठीक है, तो इसमें भी माइनस ही रहेगा, और O3 -2 आगे, लेकिन यहाँ पर +5 आएगा जब इसका Cl निकालोगे। ठीक है, इसमें देखो K का क्या रहेगा, +1 या -1, +1, इस बात को सही है बिल्कुल, ग्रुप 1 +1, ग्रुप 2 +2। Cl का क्या रहेगा, जब यहाँ +5 हो सकता है तो इधर क्या रहेगा, +5 तो सेम हो जाएगा बेटा, और यहाँ पर कोई सेम हो थोड़ी ना है, स्ट्रक्चर देखो 7, इसका एग्जाम्पल भी हमने बताया था, +1 +3 +5 +7 क्लोरीन के सभी एग्जाम्पल हमने बताए आपको। +7 हो गया, वो का माइनस ही रहेगा, और इसका -1 रहेगा। अब क्लोरीन देखो यहाँ पर +5 भी हो रहा है, +7 भी हो रहा है, +1 भी हो रहा है, मतलब असमानुपात हो रहे हैं, 3 जगह क्लोरीन की वैल्यू अलग अलग आ रही है, इसका मतलब ये डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन है। इसमें देख लो Cl और Na का निकाल लो, केवल Na का पता चल जाएगा आपको, केवल Na का निकालोगे पता चल जाएगा। +1 और यहाँ Cl2 है, Cl2 है बेटा, Cl2 यहाँ 3 है, हमें 3 का मतलब नहीं लेना है। देखो अगर यहाँ पर 3 है तो 3 × 0 करोगे तब भी तो 0 ही रहेगा भाई, फ्री स्टेट में ही तो है, तो इसलिए इसका 0,
-2 रहेगा, इसका रहेगा ही रहेगा। इसका Cl का कितना आएगा, -5 या +5, कोई सा भी नहीं आएगा, -1 आएगा। इसमें +5, मैं 3 दूनी 6 में से 1 घट जाएगा, 5 आएगा, -1। और इसमें 3H2O में अब यहाँ पर +5 आ गया, -1 हो गया, और इस Cl का 0 हो गया, 3 हो गए, इसका मतलब J भी है। तो सबसे ऊपर वाली रिएक्शन में तो कोई सा भी ऐसा हमारा एलिमेंट नहीं है, ठीक है, ऊपर में से कोई सा भी ऐसा हमारा एलिमेंट नहीं जिसमें 3 अनुपात आते हों। 3 अनुपात नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब ये क्या पूछ लिया, डज नॉट रिप्रेजेंट डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन। तो यही वाली रिएक्शन जो है डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन शो नहीं कर रही है, ये है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसके टाइप्स में से सिर्फ इसी का ही एग्जाम्पल ज्यादा करा रहा है और किसी का नहीं। एक रिएक्शन बना रहे हैं, इसके आप लोग बना के लेके आइएगा। CH2O +2H Cu, यहाँ पर Cu है बेटा, Cu 2O +2H plus arrow Cu plus 2 plus H2O। इसमें आपको सभी क्या लिख के लाना है, ऑक्सीडेशन नंबर। और एक रिएक्शन इसमें ऑक्सीडेशन नंबर लिख के लाना है, जिससे आपको पता चलेगा कि कौन सी है कौन सी नहीं है। और एक रिएक्शन और है, Cl2 +2OH माइनस एरो ClO माइनस +Cl माइनस +H2O। तो एक पॉजिटिव वाली है, एक नेगेटिव वाली है। दोनों रिएक्शन में आप हमें ऑक्सीडेशन नंबर जो भी है वो आप लोग बताएंगे। जब तक आप इसे उतारो हो जाएगा। बाकी का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मतलब रेडॉक्स रिएक्शन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दोनों कंबाइन में है। रेडॉक्स रिएक्शन का पूरा हो गया है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला चलेगा।